सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में लेश्या मार्गणा का वर्णन करते हुए जो अंतर अधिकार चल रहे हैं उनमें गतिबंध नाम का अंतर अधिकार चल रहा है। और उसी को बताते हुए शुभ लेश्याओं के उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशों से मरकर के जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं बताया गया था। अब आगे अशुभ लेश्याओं का प्रकरण है। गाथा नंबर 524 से प्रारंभ होता है यह वर्णन। किन्नवरंसेण मुदा अवधिष्ठाणमि अवर अंशमुदा पंचमचरिमतिमिस्से मध्य मध्येण जायन्ते। हाँ, यहाँ शुरू करते हैं पहले कृष्ण लेश्या से, है ना। जो अशुभ लेश्याओं में कृष्ण लेश्या है, उस कृष्ण लेश्या के 3 अंश इसमें भी बनाए जाएंगे, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो कृष्ण लेश्या के वर माने होता है उत्कृष्ट, किन्न वर अंशेण मुदा माने मरे हुए जीव। तो कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरण करने वाले जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं? अवधिष्ठाणमि, अवधि स्थान नाम के नरक में उत्पन्न होते हैं। यह अवधि स्थान जो ये नाम है, यह 7वीं पृथ्वी का जो इंद्रक बिल होगा उसका नाम है ये, है ना, अवधि स्थान कहलाता है। तो कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरण करके जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न होता है। और वहाँ पर 7वीं पृथ्वी में जो पटल होता है वो एक ही होता है, अलग अलग पृथ्वियों में अलग अलग पटल होते हैं, है ना। ये भी ध्यान में रखना कि पहली पृथ्वी में होंगे 13 पटल। कितने? हाँ, और फिर उनमें 2-2 कम करते चले जाओ तो 7वीं पृथ्वी में 1 पटल बचेगा, है ना। ऐसे याद रखना, है ना। पहली पृथ्वी में कितने पटल? 13। तो दूसरे में कितने होंगे? 11। तीसरी में 9, चौथी में 7, और 5वीं में 5, और 6वीं में 3, और 7वीं में 1। ऐसे तो एक ही पटल होता है। और वहाँ पर जो उसी पटल का जो मध्य का इंद्रक बिल होगा उसी का नाम ये अवधि स्थान कहलाता है। तो कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरा हुआ जीव उसी उत्कृष्ट जो नरक है उसी में जाकर के उत्पन्न होगा। उत्कृष्ट नरक का मतलब चरम अंतिम जो नरक है उसी में जाकर के वह उत्पन्न होगा, क्योंकि वह उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या के साथ में मरण को प्राप्त हुआ है ना। तो अब जैसे आपने स्वर्गों के विषय में जाना था ना, ऊपर भी ऐसे ही हुआ था। शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंशों के साथ में सर्वार सिद्धि में उत्पन्न किया था। फिर वहाँ से नीचे नीचे, है ना, लेश्याएँ जैसे जैसे शुभ में कम होती गईं वैसे वैसे हम नीचे नीचे के स्वर्गों में उत्पत्ति दिखाते गए। उसी तरीके से यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी कृष्ण लेश्या से शुरू किया है, उत्कृष्ट अंश से शुरू किया है। तो अब कृष्ण से कृष्ण लेश्या में एक मध्यम अंश आएगा, जघन्य अंश आएगा, है ना। तो उसी तरीके से 7वें नरक से
ऊपर ऊपर वह जीव उत्पन्न होता जाएगा। हाँ? क्या? अब वो एक ही बात हो जाती है। सातवें नरक में जो मुख्य इंद्रक बिल है, उस इंद्रक बिल का नाम ही अवधि स्थान है। तो आधार आधे संबंध भी होता है ना। अगर आपने समझ लिया कि इन सातवें नरक के ही उस इंद्रक बिल में उत्पन्न हुआ है, तो सातवां नरक कह देंगे तो भी समझ लोगे। लेकिन मुख्यतः से वो उसी अवधि स्थान नाम के जो इंद्रक बिल है उसी में ही वो उत्पन्न होता है ना। अच्छा, फिर अवर मुदा, अवर माने होता है जघन्य। तो अब जघन्य अंश से मरने वाले कहाँ उत्पन्न होंगे? बालुक संपद जलिदे, है ना। क्या लिखा है? यह बालुका नाम की पृथ्वी, यानी जो ये पृथ्वियाँ हैं उनके दूसरे नाम भी मिलते हैं ना। जैसे पहली पृथ्वी का नाम घम्मा, वंसा, मेघा, है ना। तो ऐसे ये इनके नाम भी होते हैं। तो ये सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया? हाँ, बालू का तो तीसरी ऊपर वाली लाइन में पहुँच गया। पंचम चरिम तिमिस्से, ये वाला गाथांश है ना। मज्जे मज्जेण जायन्ते। हाँ, तो पंचम चरिम तिमिस्से यानी कि पंचम पृथ्वी के चरिम माने अंतिम, है ना। इस अंतिम पटल के तिमिस्र नाम के इंद्रक बिल में वह उत्पन्न होता है। अवर अंश मुदा, जो कृष्ण लेस्या के जगन्य अंश से मरण करने वाले जीव होंगे, वो नरक में कहाँ जाएंगे? पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल तक उत्कृष्ट रूप से वहाँ जाएंगे, है ना। माने पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल का नाम क्या है? तिमिस्र नाम का वह इंद्रक बिल है। पटल में जो बिल है उसको क्या बोला है? तिमिस्र नाम का वह इंद्रक बिल है ना। तो ये हो गया जघन्य अंश के साथ में। माने कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट अंश में तो सातवीं पृथ्वी पर गया इंद्रक बिल में, और जघन्य अंश में पांचवी पृथ्वी में। यार बच्चों जैसी बातें मत किया करो। अब पृथ्वियाँ तो जैसी हैं वैसी रहेंगी ना। सातवीं पृथ्वी के ऊपर ही तो पांचवी पृथ्वी आएगी। ऊपर से अगर नीचे से देखेंगे तो ऊपर कहलाएगी। हम जहाँ बैठे वहाँ पर तो सातवीं सबसे नीचे हुई, वहाँ से ऊपर जो है आएंगे तो ही तो पांचवी होगी, है ना। तो पटल तो सभी एक के नीचे एक के नीचे एक होते हैं, और सभी पृथ्वियों के जो अपने अपने पटल हैं वो एक एक जो है, जैसे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसी तरीके से होते हैं। तो इसकी जो रेंज हुई वो कहाँ तक हुई? कृष्ण लेस्या की जो रेंज हुई वो पांचवी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक की रेंज हो गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो पांचवी पृथ्वी में उत्पन्न होंगे जघन्य कृष्ण लेस्या वाले, और सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होंगे उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या वाले, ठीक है ना। और मज्जे मज्जेण जायन्ते, और जो मध्यम अंश वाले होंगे वो इन सब में जो मध्य में जो बचे हैं, जितने भी बिल पटलों के जितने भी और जो बचे रह गए इनके अलावा, वो सब मध्यम कृष्ण लेस्या से वहाँ पर उत्पन्न होंगे, है ना। तो सातवीं पृथ्वी के इंद्रक बिल के अलावा उनकी चारों दिशाओं के श्रेणीबद्ध और जो बिल होते हैं, है ना, तो उनमें कौन उत्पन्न होगा? तो ये मध्यम लेस्या वाले उत्पन्न होंगे, क्योंकि उत्कृष्ट अंश वाला तो केवल इंद्रक बिल में कहा है, अवधि स्थान नाम के इंद्रक बिल में। अब उसके और जो श्रेणीबद्ध बिल हैं उनमें कौन उत्पन्न होंगे? तो ये मध्यम अंश वाले उसमें उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से छठवीं पृथ्वी होगी, तो छठी पृथ्वी में कितने बिल होंगे? वो पटल होंगे। छठी पृथ्वी में 3 पटल होंगे, और उन 3 पटलों में जितने भी श्रेणीबद्ध इंद्रक या प्रकीर्णक जितने भी बिल होंगे, उन सब में पूरा मध्यम अंश वाले ही उत्पन्न होंगे कृष्ण लेस्या के,
है ना। और ऊपर आए तो पांचवी पृथ्वी में भी पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल के अलावा और भी जितने उसमें होंगे बिल होंगे वो, और उसमें जितने पटल होंगे उसमें जो है पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल के अलावा जो उसमें बिल होंगे उन बिलों में अंतिम इंद्रक बिल के साथ में जो भी और बिल होंगे उनमें यही मध्यम कृष्ण लेस्या के साथ में उसमें उत्पन्न होंगे, है ना। तो इस तरह से ये केवल अंतिम पटल तक की ही बात है। अब जैसे पांचवी पृथ्वी में कितने पटल होंगे, तो 5 पटल होंगे। तो कृष्ण लेस्या के जगन्य अंश के साथ तो पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल में उत्पन्न हुआ, है ना। अंतिम पटल माने उसके सबसे नीचे वाला, है ना। और उसके साथ में जो और दूसरे पटल होंगे, चौथा तीसरा आदि, वो अगली लेस्या के साथ होंगे, है ना। तो पांचवी पृथ्वी के साथ में जो अंतिम पटल होगा बस वहीं तक जो है कृष्ण लेस्या का समापन हो जाता है। वो जगन्य स्थान भी वहीं तक है और पांचवी से लेकर के 7वीं तक के बीच में जितने भी बिल होंगे वो सब जो है मध्यम अंश के मध्यम लेस्या के साथ में नारकियों के द्वारा भरे जाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। आगे समझो, ये हो गई कृष्ण लेस्या की बात। अब आगे बढ़ते हैं। नीलुकसंस मुदा पंचम अंधि दयम्मि अवरमुदा बालुक संपज्जदि में संपज्जलिदे मध्य मध्येण जायन्ते। अब आ गए हम नील लेस्या में, ठीक है ना। तो नील लेस्या के उत्कृष्ट अंश के साथ मरण करने वाले जीव पंचम अंधिदयम्मी, जो पंचम नरक का अंधरक नाम का पटल है या बिल है, पंचम नरक का अंधरक नाम का यह पटल है, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। कौन? नील लेस्या के उत्कृष्ट अंश से मरण करने वाले जीव पंचम पृथ्वी के, है ना, उस अंधरक नाम के पटल बिल तक उत्पन्न होते हैं। और यह अंधरक नाम का जो इसे हम पटल कहेंगे, चूंकि उसका इंद्रक बिल भी उसी नाम से होगा तो इसलिए उसको हम कभी बिल भी कह देते हैं, कभी पटल भी कह देते हैं। लेकिन ये अंधरक नाम का यह द्विचरम पटल कहलाएगा, क्योंकि चरम वाला तो गया था ऊपर, पंचम का चरम तो कहलाया तिमिस्र नाम का, है ना। तो ये कहीं कहीं पटल के नामों से भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इंद्रक बिलों के नामों से भी लिखा रहता है। तो हम इसको मुख्य रूप से इंद्रक बिल के ही नाम से जाने, है ना। तो पंचम पृथ्वी का अंतिम पटल का नाम तो है तिमिस्र, जो ऊपर वाली गाथा में लिखा था। और पंचम पृथ्वी का अंतिम से पहला वो कहलाता है द्विचरम। अंतिम को बोलते हैं चरम और उससे पहले को द्विचरम। तो ये द्विचरम पटल का नाम है अंधरक, ठीक है ना, उसमें उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य रूप से जो पटल हुए उन पटलों में जो प्रमुख बिल होते हैं वो प्रमुख बिल उसका इंद्रक बिल कहलाता है, जो बीचों बीच में होता है, ठीक है ना। बाकी के श्रेणीबद्ध बिल होंगे जो चारों दिशाओं में होते हैं और प्रकीर्णक होते हैं, वो सर्वत्र होते हैं, ऐसा। तो इस तरह से नील लेस्या के उत्कृष्ट अंश के साथ मरा हुआ जीव पांचवी पृथ्वी के द्विचरम पटल तक उत्पन्न होगा, है ना, या उस द्विचरम पटल में उत्पन्न होगा। तक न कह करके हमें मैं कहना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उसी में उत्पन्न होगा। तक कहेंगे तब तो फिर वो ऊपर से लेकर के कहीं भी उत्पन्न हो सकता, तो ऐसा नहीं है। ऊपर वाले कापोत लेस्या में कापोत लेस्या वाले होंगे, नील लेस्या के मध्यम अंश वाले मध्यम में होंगे और उत्कृष्ट वाले उत्कृष्ट में जाएंगे, तो उसी में ही उत्पन्न होगा। फिर आगे आता है बालुक संपद जलिदे, है ना।
ये है बालू का जो है, ये पृथ्वी का नाम है। कौन सी? तीसरी पृथ्वी का नाम है ये। बालू का प्रभा तो बोलते ही हैं, है ना। तो उसी में यह संप्रज्वलित, संप्रज्वलित माने ये उसके भी चरम पटल का नाम है। ये तीसरी पृथ्वी का अंतिम पटल कौन सा? संप्रज्वलित। तो बालुक संप्रज्वलित यानी कि अवर मुदा जो लिखा हुआ है, जगन्य अंश वाले जीव मर करके तीसरी पृथ्वी के संप्रज्वलित नाम के चरम पटल में उत्पन्न होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि नीललेश्या के उत्कृष्ट अंश के साथ तो पांचवी पृथ्वी के द्विचरम पटल में उत्पन्न होंगे और जगन्य अंश के साथ में तीसरी पृथ्वी के अंतिम पटल में उत्पन्न होंगे। ठीक है ना। और मध्य मध्येण जायन्ते, जो मध्यम अंश वाले हैं वो इनके बीच में जो भी अब पटल और बिल वगैरह रह गए हैं वो सभी मध्यम अंश वाले उसमें उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कृष्ण लेशिया की जो रेंज बन रही थी वो थी 5वीं से 7वीं, तो नील लेशिया की रेंज बनेगी 3री से 5वीं। ठीक है ना। 5वीं में उत्कृष्ट, वो भी द्विचरम पटल में नील लेशिया का, और 3री के अंतिम पटल में उसका जगन्य, और बीच में जो भी अब बचे 4थे पटल के सभी बिल, है ना, और 3री 4थी 5वीं के जो आजू बाजू के जो श्रेणीबद्ध वगैरह बिल होंगे वो सभी बिलों में इसी नील लेशिया का ही प्रभाव रहेगा, ये मध्यम अंश वाले जीवों का। ठीक है ना। इसी तरीके से अब और अशुभता में कमी होती है तो लेशिया कौन सी आ जाती है? कापोत, अशुभता में और कमी होने पर। ठीक है ना। तो अब उस कापोत लेशिया के साथ भी बताया जा रहा है, वर्काओदंसमुदा संजलिदम जानति तदीय निरयस्य सीमंत अवर मुदा मध्य मध्येण जायन्ते। वर माने उत्कृष्ट, काउद माने कापोत, अंश माने कापोत लेशिया के उत्कृष्ट अंश के साथ मरण करने वाले जीव संजलिदम, ये संज्वलित नाम के द्विचरम पटल तक उत्पन्न होंगे। है ना। किसका द्विचरम पटल है ये? तदीय नरियस्य। कौन सा? तीसरे नरक का। तीसरे नरक में कितने पटल होते हैं? 9 पटल होंगे, है ना। तो उसमें यह संजुलित नाम का जो पटल होगा ये कहलाएगा द्विचरम। ठीक है ना। क्योंकि तीसरी पृथ्वी का चरम पटल तो ऊपर बता दिया, जो बालू का प्रभा नाम की पृथ्वी है ना, उसी का ही चरम पटल का नाम ऊपर बताया। तब उसका नाम क्या था? भूल गए? ऊपर ही लिखा है संप्रज्वलित। ठीक है ना। तो ये चरम था, तो उससे पहले का द्विचरम। ठीक है ना। जैसे 5वीं में बताया था चरम और द्विचरम, तो उसी तरीके से यहाँ भी है, तीसरी में भी चरम और द्विचरम। तो तीसरी पृथ्वी के जो 9 पटल होते हैं उनमें से यह 8वें पटल का नाम है, जो कि द्विचरम पटल कहलाता है। इसी को संज्वलित कहेंगे, संज्वलित नाम का यह पटल कहेंगे। ठीक है ना। इसमें कौन उत्पन्न होंगे? कापोत लेशिया के उत्कृष्ट अंश वाले जीव। ठीक है। तो कापोत लेशिया की उत्कृष्ट अंश के साथ में जीव की रेंज पृथ्वियों में कहाँ तक चली गई? कापोत लेशिया का उत्कृष्ट अंश कहाँ तक दिखाई देगा? तीसरी पृथ्वी तक। ठीक है ना। और उसमें भी द्विचरम पटल तक। ऐसा
ठीक है। और सीमंत अवर मुदा, तो अवर माने जगन्य अंश से मरण करने वाले जीव। सीमंत यह नाम है पहली पृथ्वी के पटल का, है ना। पहली पृथ्वी का जो पटल है, जो सबसे प्रथम पटल है, उसका नाम सीमंत है, ठीक है ना। तो प्रथम पृथ्वी का जो प्रथम पटल होगा उसमें कापोतलिश्या के जगन्य अंश से मरने वाला जीव वहां उत्पन्न होगा। और मज्जे मज्जेण जायन्ते, अब जो उस पहले पटल के बाद और वो तीसरी पृथ्वी के द्विचरम पटल से पहले तक के ये सभी जितने भी पटल होंगे, इन सब के बीच में मध्यम अंश से मरण करने वाले जीव उत्पन्न होंगे। व्यवस्था सब एक जैसी ही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब कापोतलेशिया की रेंज देखें तो पहले से तीसरी पृथ्वी तक है, ठीक है ना। जगन्य अंश से प्रथम पटल में, उत्कृष्ट अंश से तीसरी पृथ्वी के द्विचरम पटल में, और मध्यम अंश से इस पहली और तीसरी के बीच में जितने भी आएंगे वो सभी मध्यम अंश से वहाँ पर जीव उत्पन्न होंगे। तो अच्छा भी है प्रकरण यह समझने के हिसाब से। कापोतलेशिया की रेंज है पहली से तीसरी पृथ्वी तक, ठीक है ना। नीललेशिया की रेंज है तीसरी से पांचवी पृथ्वी तक, और कृष्णलेशिया की रेंज है पांचवी से सातवीं पृथ्वी तक। और सब में व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो बीच की जो पृथ्वियाँ हैं उन्हीं में मिश्रलेशियाओं की व्यवस्था बन रही है, तीसरी में और पांचवी में। तो पांचवी पृथ्वी के एक पटल में तो कृष्णलेशिया है और कुछ पटल में नीललेशिया है। ऐसे ही तीसरी पृथ्वी के एक पटल में नीललेशिया है और कुछ पटल में कापोतलेशिया है। तो इस तरह से मिश्रलेशिया का प्रकरण इन बीच की पृथ्वियों में ही आता है, 3 में और 5 में। ऐसे ध्यान में रख करके आप इस प्रकरण को समझ सकते हैं, ठीक है। तीनों अंशों के माध्यम से इन 7 पृथ्वियों में उत्पत्ति का यह क्रम व्यवस्थित ढंग से कह दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कुछ विशेष हो तो चल जाता है कुछ आगे पीछे, है ना। कि अगर कहीं पांचवी पृथ्वी में भी, है ना, जैसे कि बताया था कि अंतिम पटल में कृष्णलेशिया वाले जीव ही उत्पन्न होते हैं, तो उसमें विशेषता में कभी कभार कोई नीललेशिया वाले जीव भी हो सकते हैं। तो उसमें भी आप उसको जहाँ जैसा कथन मिले उसके अनुसार लगा लेना। आचार्यों के मतभेद भी इसमें हो सकते हैं, अलग अलग अभिप्राय भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से जो बात है वो ये बता दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ें। गाथा नंबर 527। किन्न चौकाणम पुण मज्जमंस मुदाहु भवण गादितीये पुड़वी आउवण फदे जीवेषु हवन्ति खलु जीवा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि इन नरकों में उत्पन्न होने वाले या कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कापोतलेशिया के इन अंशों से मरण करने वाले जीव कौन से होते हैं? ये कौन से गति के जीव हैं? इसमें कुछ लिखा तो ही नहीं है, समुदा मुदा लिखा है। ऐसा तो नहीं कि नरक से ही मरे और नरक में ही उत्पन्न होते रहें। हाँ, इतना तो पता है कि नहीं? नरक में जाने वाले जीव कौन से होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में अपने मन से ले लेने का है ना, कि ये सभी जो मरने वाले जीव हैं ये अंश किसके लिए कहे जा रहे हैं? मनुष्यों के लिए और तिर्यंचों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखते हुए आगे बढ़ना है कि यहाँ पर भी जो इस गाथा में कहा जा रहा है
किन्न चौकाड़म पुण, है ना। कृष्ण चतुष्क है ये, कृष्ण आदि जो ये चार लेश्याएं हैं उनको यहाँ पर चारों को लिया है। तो इनके भी मध्यम अंश से मरने वाले जीव भवनगादित्रिक यानी भवनत्रक आदि में उत्पन्न, भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, है ना। भवनत्रिक का मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। तो यहाँ पर ये भाव निकलेगा कि कृष्ण आदि तीन लेश्याओं वाले जो कर्म भूमि के तिर्यंश होंगे और मनुष्य होंगे, है ना, वो जीव तो भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे। यहाँ पर चार एक साथ लिखी ना लेश्याएं, किन्न चौकाड़म, तो उसको ऐसे करके लगाना कि कृष्ण आदि तीन लेश्याओं की मुख्यता तो कर्म भूमि के जीवों के लिए है, ठीक है ना। और जो पीत लेश्या होगी वो भोग भूमि के तिर्यंश और मनुष्य जीवों के लिए होगी और सभी मिथ्या दृष्टियों के लिए ही होगी। ऐसे जीव जो है भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? इसको ऐसे समझें कि कर्म भूमि के जो तिर्यंश और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके लिए कृष्ण, नील, कापोत इन तीनों लेश्याओं के मध्यम अंश के साथ में मरण होगा तो वे भवनत्रिक में भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि इन तीन लेश्याओं के साथ देवों में भी उत्पत्ति होती है। भवनत्रिक में भी इन तीन लेश्याओं के साथ अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या बनती है ना, ऐसा समझना। तो नरकों में तो उत्पत्ति होती है वो ठीक ही है, लेकिन देवों में भी होती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भोग भूमि के जीव होते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि अगर जीव हैं, वो भी तिर्यंश भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो उन जीवों में भोग भूमि में तो नियम से शुभ लेश्या बताई गई है, समझ रहे हैं ना। तो शुभ लेश्या में भी भोग भूमि के भी अगर तिर्यंश और मनुष्य होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, तो भोग भूमि से भी भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि होंगे वो तो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होंगे भोग भूमि के जीव, उनकी लेश्या पीत लेश्या होगी तो भी वह भवनत्रिक में ही उत्पन्न होंगे, ऐसा नियम होता है। इसलिए कृष्ण आदि चार लेश्याओं वाले जीव भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ, मध्यम अंश से ही मरने वाले जीवों के लिए है, स्पष्ट लिखा ना, मज्जन समुदा, ठीक है ना। अब जो मध्यम कहा गया वही मध्यम है, उत्कृष्ट वाले का मध्यम नहीं होता, जो मध्यम होता है वही मध्यम होता है ना। अब यहाँ कहते हैं थोड़ा सा आगे की लाइन और जो लिखी है, पुड़वी आउ वनफदी जीवेशु हवंती खलु जीवा। अब इस गाथा के इस अंश में जो ये भाव लिखा हुआ है उसको ऐसे लगाना है कि कृष्ण आदि चार लेश्याओं के मध्यम अंश से मरने वाले जीव, ठीक है ना, जो कि कौन है, तिर्यंश और मनुष्य हैं। और जो ऊपर गाथा में लिखा था उसका यहाँ पर एक डबल सेंस निकलता है कि एक तो ऊपर वाले ये भवनत्रिक जो लिखा था, एक तो वो हो गया कि कृष्ण आदि चतुष्क वाले भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। अब इसका एक डबल सेंस ये निकलता है कि अगर हम भवनत्रिक वाले जीवों को भी ले लें तो वे जीव भी
और उसके साथ में सौधर्म ऐसान स्वर्ग के भी जीव, इन सबको भी अगर हम ले लें तो ये सभी जीव भी जो मिथ्या दृष्टि होंगे वे पृथ्वी, जल और वनस्पति, इन जीवों में भी उत्पन्न होते हैं। ये इससे अर्थ निकलता है। क्या समझ में आया? माने पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में और वनस्पति कायिक जीवों में, 5 स्थावरों में से केवल इन 3 कायों में उत्पन्न होने वाले जीव देव भी होते हैं। सुन रहे हो? अग्नि काय और वायु कायक में उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अग्नि कायक और वायु कायक जीवों में और अधिक संक्लेश पाया जाता है ना? ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में बताया गया है। तो ये सौधर्म ऐसान स्वर्ग तक के जीव जो एक इंद्रिय बन जाते हैं, सुन रहे हो ना? वो पुरानी छैडाला में आपने पढ़ा ना, दौलत राम जी की छैडाला में क्या बोलते, भवनत्रिक से मर करके ताते चे थावर तन लयो, समझ रहे हो ना? तो वो थावर भी बन जाते हैं। तो थावरों में कौन से स्थावर बनेंगे? 5 स्थावर नहीं बनेंगे, वो बनेंगे केवल पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, है ना? तो अधिकतर वो वनस्पति का एक ही दिखा देते हैं चित्रों में कि वो देखो वृक्षों में उत्पन्न हो गया, एक इंद्रिय से, एक इंद्रियों में उत्पन्न हो गया, वो सौधर्म ईशान स्वर्ग से उत्पन्न होकर कैसा दिखाते हैं ना कहीं कहीं। तो वो जो है केवल वनस्पति में ही उत्पन्न नहीं होते हैं, पृथ्वी कायिक और जल कायिक में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि अग्नि और वायु कायिकों में ये जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हुए भी अग्नि कायिक और वायु कायिक में नहीं होंगे, क्योंकि कुछ तो उनकी शुभलेश्या है जो सौधर्म ईशान स्वर्ग में जी रहे हैं, और इतनी शुभलेश्या के साथ में वो मरेंगे तो उनके अंदर इतना संक्लेश नहीं होता कि वो अग्नि और वायु कायिक में उत्पन्न हो जाएं। और इन जीवों को अत्यधिक संक्लिष्ट जीव भी कहा गया है, अग्नि कायिक और वायु कायिक। तो ऐसा समझ करके यहाँ पर एक तो ये हो गए सौधर्म ऐसान स्वर्ग के देव भी जब पृथ्वी कायिक में आदि में उत्पन्न हो जाते हैं तो भवनत्रिक के देव भी होंगे कि नहीं होंगे? वो भी होंगे। तो भवनत्रिक से मरण करने वाले भी पृथ्वी, जल और वनस्पति, इन तीनों में उत्पन्न होंगे, ठीक है ना? और इसी के साथ में मनुष्य और तिर्यंच, तो वो भी कृष्ण लेश्या वाले भी, नील लेश्या वाले भी, कापोत लेश्या वाले भी और पीत लेश्या वाले भी। ऐसे ये इन चारों लेश्याओं के मध्यम अंश से मरने वाले जीव भी पृथ्वी, जल और वनस्पति कायिक जीवों में उत्पन्न हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि मध्यम अंश से मरण करने वाले जीव देवगति में भी जाएंगे, अगर उनकी देवायु का बंद हो गया होगा तो देवगति में जाएंगे, है ना? तिर्यंश गति में भी जा सकते हैं, मनुष्य गति में भी जा सकते हैं। और ये जीव तिर्यंश गति में जाते हुए भी यह जीव पृथ्वी कायिक आदि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये उसमें उत्पन्न होंगे तो भी ये इनके मध्यम अंश से ही उत्पन्न होंगे, यानी मध्यम अंश बहुत बड़ा हो गया। गति के अनुसार, आयु के अनुसार वह मध्यम अंश के परिणाम उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये इससे अर्थ निकलता है ना? तो इस गाथा में कुछ ज़्यादा ही भाव आ गया, है ना? समझ तो आ गया ना? पहले तो तिर्यंच और मनुष्यों की उत्पत्ति बताई भवनत्रिक में, ठीक है ना? और फिर उन भवनत्रिक को भी साथ लेकर के उनकी भी उत्पत्ति बता दी पृथ्वी, जल और वनस्पति में, और उनके साथ वे भी ले लिए जो सौधर्म ईशान स्वर्ग के जीव हैं, वो भी ले लिए, ठीक है ना? ऐसे ये गाथा में काफ़ी कुछ भाव छिपा हुआ है। तो कृष्ण आदि 4 लेश्याओं के साथ में जीव भवनत्रिक में भी गया, ठीक है ना?
क्योंकि पीतलेश्या के मध्यम अंश के साथ में वह भवनत्रिक में भी गया, और इधर जो है वो भवनत्रिक के जीव भी पृथ्वी जल वनस्पति आदि में भी उत्पन्न हो सकते हैं, और मनुष्य और त्रियंश भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह से जानना, ठीक है। ये प्रकरण भी लगभग पूर्ण होने वाला ही है, एक गाथा और है और ये प्रकरण पूर्ण हो जाएगा आपका गतिबंध का। पढ़ लेते हैं एक और गाथा, 528 नंबर की है। किन्नतियाणम मध्यम अंसमुदा तेव वाउ वियलेसु सुर निरया सगले सई नरतिरियम जानति सग जोगम। हाँ, क्या कहते हैं अब? कृष्ण तियाणम माने कृष्ण आदि 3 लेश्याओं के मध्यम अंश से मरने वाले जीव तो कौन होंगे? इनमें भी त्रियंश और मनुष्य लेना है ना। अब यहाँ पर पीत लेश्या की बात नहीं कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं? केवल कृष्ण आदि 3 लेश्याओं की। पहली गाथा में क्या था? कृष्ण आदि 4 लेश्याएं ली थीं, अब यहाँ पर कितनी? 3। तो कृष्ण, नील, कापोत इन तीनों लेश्याओं के मध्यम अंश से मरण करने वाले जो भी त्रियंश और मनुष्य होंगे वे, देखो क्या लिखा है? तेउ वायु माने वे तेजस कायक और वायु कायक इनमें भी उत्पन्न होते हैं, है ना। ये इनके लिए अलग से लिखा है क्योंकि वहाँ पर पीतलेश्या भी शामिल थी, इसलिए वहाँ पर उस पीतलेश्या के साथ में तेजस कायक और वायु कायक में उत्पन्न नहीं होते। तेजस माने अग्नि कायक, ठीक है ना। तो कृष्ण लेश्या के, कृष्ण आदि तीनों लेश्याओं के मध्यम अंश के साथ मरने वाले त्रियंश और मनुष्य अग्नि कायक में भी उत्पन्न हो सकते हैं, वायु कायक में भी हो सकते हैं, और विकलेशु, है ना। अब विकल में जो बचे रह गए वो सब विकलत्रय भी हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और यहाँ तक कि असंगी पंचेंद्रिय, ठीक है ना। ये सब में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब बचा क्या रह गया? एक और चीज बची रह गई, है ना, क्योंकि वनस्पति कायकों में जहाँ हमने पिछली गाथा में उनकी उत्पत्ति दिखाई थी, तो वनस्पति भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्येक और एक साधारण। तो वो जो जीव होंगे, वो जो देवों से, भवनत्रिक आदि से उत्पन्न होंगे, वो कभी भी साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि साधारण वनस्पति का मतलब हो गया निगोद जीव, है ना। प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होंगे वो। प्रत्येक का मतलब जिनका अपना एक शरीर होगा, तो इतनी दुर्दशा भी नहीं होगी उनकी कि वो अनंत जीवों का एक शरीर हो और उसमें जाकर के उत्पन्न हो जाएं। निगोद बड़ी और दुर्दशा है ना। तो मतलब इतनी दुर्दशा भी नहीं होगी कि वनस्पति में वो साधारण में उत्पन्न हो जाएं। लेकिन जो मनुष्य और त्रियंश हैं, ये यहाँ पर साधारण वनस्पति में भी उत्पन्न हो जाएंगे, कृष्ण आदि 3 लेश्याओं के साथ में। पीत लेश्या के साथ में जीव उनमें उत्पन्न नहीं होगा, ये इसलिए यहाँ पर अलग से बताया जा रहा है ना। इसको पढ़ कर के संवेग भाव हो रहा है तो इसीलिए तो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, है ना। जीवों की व्यवस्था जान कर के भी अपने परिणाम अपने आप सुधरते हैं, कलुषताएँ धुल जाती हैं, लेश्याएँ सुधरती हैं। लेश्या मार्गणा को पढ़ने से भी लेश्या सुधरने के भाव आते हैं कि हमारी क्या लेश्या है, कौन से परिणाम कर रहे हैं, कौन से परिणाम किस लेश्या के हैं, ऐसा विचार आएगा अगर आप इस लेश्या के प्रकरण को अच्छे ढंग से समझेंगे तो स्व सुधार के लिए भी ये लेश्या मार्गणा अच्छी है ना। कि अब देखो यहाँ जो है अंत में इसका जो वर्णन किया जा रहा है अंतिम लाइन में, ये बड़ा अच्छा है। सुर निर्या सग लेशई
जितने भी सुर माने देव हैं, जितने भी देव हैं सभी, भवनत्रिक से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के सभी देव, नारकी भी पहली पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के, ये सब अपनी अपनी लेश्याओं के साथ में मरण करके मनुष्य और तिर्यंचों में आते हैं। सग जोगम माने अपने अपने स्वयोग्य अपनी अपनी लेश्याओं के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जैसे किसी ने कोई भी आयु का बंद कर लिया, मान लो किसी ने देवायु का बंद कर लिया, है ना। अब देवायु का बंद अलग बात है, लेकिन देवायु तो बहुत बड़ी है। देवायु में कहाँ जाएगा? भवनत्रिक से लेकर के सर्वार सिद्धि तक है। तो अपने अपने योग्य जो अपनी लेश्याएं होंगी उनके साथ जिसका मरण होगा वो वहीं पर जाएगा। मरण के समय पर अगर उसकी लेश्याएं जैसी होंगी, जैसे मान लो पीत का जघन्य अंश हुआ, है ना, तो वह भवनत्रिक में भी उत्पन्न हो सकता है। मध्यम अंश के साथ भी भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाता है। तो लेश्या मरण के समय पर जैसी होगी वैसा ही उसको देव गति मिलेगी, इसलिए इसको गतिबंध कहा गया है ना। तो मरण के समय पर लेश्याएं अच्छी होना, ये इसका एक निष्कर्ष निकलता है। इसीलिए कहा जाता है मरण के समय पर परिणाम सुधरे रहने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उत्कृष्ट होने चाहिए। मरण के समय पर संक्लेश नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा है। मान लो आपने देवगति की देवायु का बंध तो कर लिया पहले, कभी भी मान लो पहले अपकर्ष में या 8वें अपकर्ष में 7वें अपकर्ष में कभी भी, या अंत में भी, लेकिन लेश्या अगर अंत में अच्छी नहीं हुई तो वह गति का मतलब इसी का नाम गति है कि वो सौधर्म स्वर्ग में जन्म लेने के लिए भी अच्छी लेश्या चाहिए, पीत लेश्या भी, तब जाके पहले स्वर्ग में अच्छा जन्म होगा, नहीं तो भवनत्रिक तो फिर भी दुर्दशा ही है वहाँ पे, है ना। और वहाँ तो अशुभ लेश्या के साथ भी जन्म हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से यह लेश्याओं के प्रकरण में ये बताया गया है। इसी तरीके से नरकों में कोई भी नरक की आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद होने के बावजूद भी वो जिस लेश्या के परिणाम के साथ होगा वही लेश्या के साथ वहाँ पर जन्म लेगा, मरण के समय पर जो लेश्या होगी। तो ये बड़ा महत्व का ही बात है, वो यहाँ पर अंत में एक लाइन में ये कह दी गई है। तो इसलिए मनुष्य और तिर्यंच भी, और जो देव और नारकियों में उत्पन्न होते हैं, या देव और नारकी जो मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं, ये सब अपनी अपनी लेश्याओं के साथ ही मरण करते हैं, है ना। तो ये लेश्या में गतिबंध का प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सभी मतलब चारों गतियों में यहाँ पर बता दिया गया इन लेश्याओं के साथ में उत्पत्ति अगर होगी तो कौन सी लेश्या के साथ कहाँ होगी। अब कोई बचा तो नहीं। नरक और देवगति का तो व्यवस्थित वर्णन हो ही गया था, और बाद की 2 गाथाओं में जो मनुष्य और तिर्यंच थे, है ना, उनमें भी बता दिया, और तिर्यंचों में भी जो भी ये बचे थे स्थावर हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, इनके लिए भी अलग अलग लेश्याओं के साथ सब बता दिया गया है। तो इस तरह से मनुष्य और तिर्यंच भी देखो अशुभ लेश्याओं के साथ में निगोद में जा सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है ना। साधारण वनस्पति में जाने का मतलब क्या हुआ? निगोद में जाना। तो निगोद पर्याय में से निकल के आकर के मनुष्य बनना दुर्लभ बताया गया, और फिर यह मनुष्य से या तिर्यंच से पुनः निगोद पर्याय में जा सकता है। पंचेंद्रीय जीव भी 1 इंद्रिय साधारण वनस्पति का एक जीवों में उत्पन्न हो सकता है। ये कृष्ण लेश्या के अंशों, कृष्ण आदि जो 3 अशुभ लेश्याओं के अंशों के साथ में, मध्यम अंशों के साथ में मरण करने वाले जीवों के लिए कहा गया है। ठीक है ना। इस तरीके से ये गतिबंध का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आगे का अंतर अधिकार दूसरा आएगा, जो स्वामी इसमें जो बताए जाएंगे वो आपको बाद में बताया जाएगा।